वो कहीं मेल नहीं खा रहा था। मैंने वही बात कही कि आप हमेशा से 2014 को याद करवाएं, जब उस समय एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, मैं भी उसका मेंबर था, और उस समय मैंने अपने साथियों को ये कहा था, और जो आज ऑनरेबल स्पीकर हैं हमारे, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो मैंने ये कहा कि इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, 53 से 60 नहीं करो, लेकिन इन लोगों को रेगुलाइज कर दो, क्योंकि ये ह्यूमन इशू जो आज यहाँ हाउस पे कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस मिनिस्टर ये सब लोग नहीं माने। कारण ये था कि उसमें 16,071 जो थे वो जम्मू के थे और 7,500 जो थे कश्मीर में थे। और कारण ये था कि वहां उन्होंने 11,000 पहले ही रेगुलाइज कर लिए थे। 11,000 उन्होंने उस समय, और एक 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस समय के पीएचई मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,600 आदमी रेगुलाइज कर लिया। रूल ऑफ लॉ की सेंस को कहीं पर वेल नहीं किया, पिक एंड चूज किया। तो आई पुट माई फुट डाउन, और इन्होंने उस समय मुझे 10,000 की एक लिस्ट दी। वो लिस्ट आज भी मेरे पास है, हैंड रिटन, मेरे सहयोगी ने दी कि आप इतने और ऐड कर लो क्योंकि कश्मीर में कम है। मैंने कहा 11,000 आगे हैं, आपने रेगुलाइज कर लिए, जम्मू का कोई नहीं किया, और 7,000 18 हो जाते हैं। यहाँ तो 1671 है, और जम्मू का एरिया भी ज्यादा है, हिली टेरन है, और यहाँ बाई स्टेजेस पानी देना पड़ता है, वहाँ बाई ग्रेविटी पानी आता है। तो मेरे पास बहुत कुछ है। तभी मैंने कहा कि आप लोगों की कथनी और करनी में डे 1 से फर्क रहा है, और कश्मीर सेटलेट जो पार्टी है, चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने जम्मू रीजन से, और उनकी सहयोगी कांग्रेस भी थी। मैं अगर कांग्रेस से बाहर आया तो यही था कि वो जम्मू के साथ डिस्पैरिटी करते थे, और हम लोगों को कहते थे कि आप 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। तो वो तो मेरे पास रिकॉर्ड आज भी पड़ा हुआ है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एडमिट हुआ है कि 23,711 जो है, 23,011 जो है वो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा संवेदनशील है, और इमरजेंसी सर्विसेज को और पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। उन लोगों को रेगुलाइज करना जो है, और उनका हक बनता है। SRO 64, फिर SRO 520 आया, पर ये सरकार तो कुछ बोली नहीं, और ये कह के आए, वादा करके आए कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में उन लोगों को रेगुलाइज करेंगे, और जो 32 या 33,000 असामी पड़ी हुई है वेकेंट, उनको हम 180 दिन में और एक पॉलिसी फ्रेम करेंगे। ना वो आज पॉलिसी नजर आती है, और जो इश्यू को डिबेट करने के लिए कभी स्टेट पे चले जाते हैं, कभी महाराजा को डिस्कस करते हैं, और महाराजा के साथ इन लोगों ने क्या किया हुआ है वो भी हमें पता है। उनको इन्होंने जिला वतन किसने करवाया था, यही लोग थे, आज उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास को ये बदल नहीं सकते, उसको इनको फेस करना ही पड़ेगा। रामलाल जी, इनका ये कहना है, ये मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ, कोई भी एक मंत्री रेगुलाइज नहीं कर सकता। मैंने वो केस कंटेस्ट किया है, और इन्हीं लोगों ने उस समय रोड़ा अड़काया था, क्योंकि फाइनेंस एंड प्लानिंग और चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की नाट होती है, श्यामलाल नहीं अकेला कर सकता था। मैं 2005 से इनकी फाइट जो है वो कर रहा हूँ, और लास्ट दम तक उन लोगों के लिए लड़ता रहूं।